से उसको लाएं और किसी में उसको जरूर बाहर की चीजों को खाने से बचें। खास करके जो तीसरी चीजें हैं, लोगों की आदतें, इस फास्ट लाइफ ने लोगों की आदतें भी बदल दी। बहुत सारी ऐसी आदतें लोगों के जीवन में आ गई है जो उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, और उस आदतों को बिगाड़ने में मोबाइल का बहुत बड़ा योगदान है। मोबाइल हमारे जीवन के लिए निश्चित रूप से बहुत जरूरी है, लेकिन उन जरूरी समझते हुए भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। आजकल के अधिकांश लोग मोबाइल पर मुझे लगता है बहुत ज्यादा समय देते हैं, जिसके कारण उनका जो आदत है बहुत बिगड़ जाता है, और इस आदत के बिगड़ने से उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मोबाइल अगर बहुत जरूरी है तो आप उसका इस्तेमाल करें, अदरवाइज कंबाइन करें, जिससे आपको मानसिक सुकून मिलता है। ठीक है, जरूरत की चीज है, जरूर देखिए, लेकिन आप उसको अवॉइड कीजिए। किताबों में चीजों को खोजिए, पढ़िए, और महत्वपूर्ण जो दूसरी चीजें हैं, एक ऐसा पेड़ है जो कि फल उपयोगी नहीं है, लेकिन कहीं भी बरगद का पेड़ अगर जन्म ले लेता है तो कोई उसे नहीं काटता है। इसके पीछे क्या कारण है? मैं पूनम भारती और मेरे साथी सूरी खातून आज भाषण और शायरी के कुछ निश्चित रूप में आपको स्वस्थ जीवन शैली के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। अगर कुछ कोई भूल हो तो क्षमा करें। हो गई है कैसी अपनी ये जीवन शैली, कि हो गई है कैसी अपनी ये जीवन शैली, पानी हुआ जहरीला, हवा हुई विषैली। स्वस्थ जीवन शैली का अर्थ है स्वस्थ एवं संतुलित आहार खाने जैसी अच्छी आदतों का पालन करना, नियमित व्यायाम करना और रात में पर्याप्त नींद के लिए समय निकालना। बीमारी से हर काम बन जाता है, आओ स्वस्थ शैली से जीवन बनाए सुगम, लेकिन उन्हें खत्म करके स्वस्थ जीवन शैली की तरफ बढ़ने में कड़ी दृढ़ संकल्पता की आवश्यकता है। स्वस्थ जीवन की हर किसी का आधार है, कि स्वास्थ्य जीवन की हर किसी का आधार है, वही लोग जिंदगी में सफल है जिन्हें अपने स्वास्थ्य से प्यार है। उसकी पूरी दिनचर्या इतनी व्यस्त रहती है कि वह खुद के लिए समय नहीं निकाल पाता, और अगर थोड़ा समय मिले भी उसमें भी वह रील, मूवीज, वेब सीरीज आदि देखता रहता है। ऐसे में जीवन के संतुलन ऐसा बिगड़ता है कि की बीमारियां हमारे लिए बन जाती हैं। ऐसे आहार लेना, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होना चाहिए। प्रातःकाल में उठना और प्रतिदिन व्यायाम करना, समय में सोना ताकि नींद पूरी हो और प्रातःकाल हमें उठने में ज्यादा आलस न आए। हमेशा सकारात्मक सोच रखना और नकारात्मक लोगों से दूरी बना के रखना। स्क्रीन टाइम को कम करना, मतलब कि मोबाइल में, टैब पे, लैपटॉप पे अपना टाइम कम से कम देना, और इसके बजाय हम लोग अपनी हॉबी जैसे आउटडोर गेम्स हो गया या गाना बजाना या फिर कुछ निशा बना भी कर सकते हैं। करो ध्यान मन से और तन से करो योग, करो ध्यान मन से और करो तन से योग, सभी नहीं आएगा किसी प्रकार का रोग। अच्छा, एक अच्छा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए आपको अपनी दिनचर्या में इन आदतों को शामिल करना चाहिए। योग सात्विक भोजन और लोगे जो ताजे नारी पर डॉक्टर दवा नहीं लिखेगा, आपकी सेहत कर देगा। आपका अनमोल रतन है, ठोकर मिलना बहुत कठिन है। घर पर बना खाना है खाना, बाहर का खाना सिर्फ बीमारी लाना। और बाकी जिंदगी में अपना खाना टाइम पर खाना, खुद स्वस्थ होकर अपनों तक संदेश पहुंचाना। स्वास्थ्य हमारा अनमोल रतन है, ठोकर मिलना बहुत कठिन है। रखना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के बिना जीवन गुजारना बहुत ही जटिल काम है। एक निरोगी और स्वस्थ व्यक्ति ही दुनिया में सबसे अमीर होते हैं। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए व्यक्ति को
शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहना जरूरी है। हमें अपने शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। पौष्टिक आहार वे होते हैं जिसमें खनिज, लवण तथा विटामिन आदि शामिल होते हैं। अक्सर हम सभी लोग पौष्टिक आहार तो खाते हैं, लेकिन हमारे शरीर में स्वास्थ्य के लिए आवश्यक चीजें जैसे सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना, इससे हमारे शरीर को फुर्तीला महसूस होता है। सुबह को नहाना, इससे हमें ताजगी महसूस होती है। समय समय पर भोजन करना, समय समय पर पढ़ना, लिखना और खेलना, इन सभी चीजों पर हम ध्यान नहीं देते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब रहता है। हर समय पर सोते नहीं हैं, जिससे हमारा तनाव, थकावट दूर नहीं होती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य बीमारी आदमी जैसा लगता है। हमारा तनाव खत्म हो तभी हमारा जीवन बेहतर होगा। इन सभी के अलावा हमारा व्यवहार का भी हमारे जीवन पर असर पड़ता है। जैसे कि यदि हम किसी से बात करें तो मीठे आवाज में बात ना करें और बड़ों का कहना ना माने, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान नहीं करते हैं तो वे हमारे भी सम्मान नहीं करेंगे, वे भी हमारा कहना ना मानेंगे, जिससे हमें चिड़चिड़ापन महसूस होगा, हमें हमारा जीवन अधूरा लगेगा। यदि हम कोई गलत काम करते हैं तो उससे भी हमारा जीवन असफल लगेगा, क्योंकि इससे हमें हमेशा पकड़े जाने का डर लगा रहता है। हमें लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। हमें अपने परिवार, दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम उनके साथ मिलजुल कर नहीं रहते हैं और अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, इससे हमें तनाव सा लगेगा, परेशानी लगती है। यदि हम उनके साथ मिलजुल कर रहेंगे तो वे भी हमारे साथ मिलजुल कर ही रहेंगे, इससे हमें अपना जीवन खुशहाल लगता है। इससे हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अतः हम सभी को अच्छे आचरण का पालन करना चाहिए। इन सभी चीज़ों से हमारे शरीर के साथ साथ हमारा मन भी स्वस्थ होगा, जिससे हमारा स्वस्थ जीवन शैली पर बना रहेगा। इस व्यक्ति की भरपूर आनंद रहता है। अतः हम सभी को अपने स्वास्थ्य के साथ अच्छी कविता बताऊंगी। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, 100 साल जीते रहो, स्वस्थ और कल्याण की, समृद्ध सुखमय जीवन की नित्य साधना करो, सदैव कामना करो। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, 100 साल जीते रहो, काया रखो स्वच्छ तजेली, जैसे सुंदर सजीव हवेली, बीच बीच में हाथ धोना, अच्छी आदत रोज नहाना, स्वच्छता का महत्व अपार, उससे होती रोगों की हार, निर्मला मन निरोगी तन, यही सबसे बड़ा है धन, इसे संभाले रखना तुम, रोज व्यायाम करना तुम, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, 100 साल जीते रहो। पौष्टिक आहार पर ध्यान देना, अयोग्य विहार टाल देना, पानी को चखकर पीना, खाने को चबाकर खाना, खाद्य संस्कृति निभाते जाओ, खाने में विविधता लाते जाओ, स्वस्थ रहो, मन भी खुशनुमा मन तो घर भी खुश, जिस परिवार का स्वास्थ्य सुदृढ़, उसका रहे आत्मविश्वास दृढ़, सबसे अनमोल है ये जीवन, आचार विचार रखना पावन, चिकित्सक की बात को मानो, अपथ्य पथ्य ये भी जानो, स्वास्थ्य कल्याण की जानकारी हो, टीकाकरण भी समय पर हो, सेहत की तुम बात करना, उचित समय पर जांच करना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, 100 साल जीते रहना। उत्तम स्वास्थ्य भविष्य का आधार, अच्छे गुणों का देता है निखार, मेहनत करोगे मिट्टी से जुड़ोगे, तब बाजुओं में ताकत पाओगे, खेल कूद तुम करते रहना, नहीं तो थोड़ा चलते रहना, इसलिए आलस छोड़ो, कर्म करो। महोदय, हमारे विद्यार्थी और सबसे प्रिय विद्यार्थी और विद्यार्थियों, आज का विषय बहुत अच्छा है, एकदम स्वस्थ जीवन शैली, बार बार इसकी जिक्र होती है क्लास में भी, और जब भी मिलते जुलते हैं तो हम लोग बार बार कहते हैं कि आप लोग अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना है। काफी बच्चे हैं, पार्टिसिपेशन है, लगभग समय का अभाव है। जो भी बच्चे अभी 2-3 बच्चे बोले इस विषय पर काफी अच्छा बोले हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, विशेष
जीवन शैली है क्या, पहले इस चीज को हम समझ लें, उसके बाद हम इस पर बात करें। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शैली, ये दोनों में काफी फर्क है। बच्चे आते हैं स्वास्थ्य पर बोल रहे हैं, स्वास्थ्य, लेकिन स्वास्थ्य तो है और स्वास्थ्य शैली क्या है इसको भी जानना जरूरी है। करें और कब करें, ये हमारा लाइफ स्टाइल है जो हमारे एकदम जीवन शैली में सुबह से लेकर शाम तक ये इसमें शामिल है। अगर हम कोई भी चीज मानते हैं कि जैसे कि भोजन करना बहुत अच्छा है हमारे सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए, लेकिन हम वो चीज जरूरत से ज्यादा खा लेंगे तो क्या होगा, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो ये जीवन शैली विषय है, तो इसमें हमें इस बात, जीवन शैली का मतलब होता है कि एक संयम, जीवन एक संयम, अनुशासन, एक नियम, इसको मानते हुए हम अपना जीवन को निर्धारित करें, वही सच्चा जीवन शैली है और उसी को हम स्वास्थ्य शैली कर सकते हैं। बहुत अच्छे कविता बोल रहे हैं, चलिए मैं भी कुछ बोलूँगा नहीं, काफी सुखी या खासू सुखी है और तुम है, दोनों हमेशा प्रायः एक साथ प्रस्तुति देती है। बहुत कुछ बात स्वास्थ्य शैली पर बस 2-4 ही मैं बोलूँगा। अलथी पलथी माँ भोजन करे धरती पर, अलथी पलथी माँ चबा चबा कर खाइए, वैद न झांके द्वार भैया, वैद न झांके द्वार। खाइए कुंवर सा दोपहर यथा नरेश, सुबह खाइए कुंवर सा दोपहर यथा नरेश, भोजन लीजिए रात में जैसे रंग सुरेश भैया, जैसे रंग के सुरेश, देर रात तक जागना, देर रात तक जागना, रोगों का जंजाल, अपच आँख के रोग संग, तन भी रहे निढाल रे भैया, तन भी रहे निढाल, तुरत न पीजे नीर, फल या मीठा खाई के, तुरत न पीजे नीर, ये सब छोटी आंत में बनते विषधर तीर रे कबीरा, बनते विषधर तीर, 100 बरसों तक वह जिए, लेते नाक से सांस, कबीरा 100 वर्ष वह जिए, लेते नाक से सांस, अल्पकाल जीवे वही, करे मुँह से श्वासोच्छ्वास रे भैया, करे मुँह से श्वास, हृदय रोग से आपको बचना है श्रीमान, हृदय रोग से आप। सब इन दिनों लगभग हर जगह सुना जाता है, टेलीविजन पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और साथ ही पत्रिकाओं में। इन माध्यमों से एक स्वस्थ जीवन शैली का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है, लेकिन लोग अभी भी इसे अनदेखा करते हैं, अपनी स्वस्थ जीवन शैली के साथ जारी रखते हैं और अंततः इसका परिणाम भुगतते हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली के मुख्य रूप
मुख्य रूप से स्वस्थ भोजन की आदतों का पालन करना, पर्याप्त नींद लेना और प्रत्येक दिन शारीरिक व्यायाम करने के लिए कुछ समय निकालना आवश्यक है। और हमें स्वस्थ रहने के लिए धूम्रपान, तंबाकू और पीने जैसी आदतों से दूर रहना चाहिए। यह समय है जब लोगों को यह समझाना चाहिए कि हमारे स्वास्थ्य का अत्यधिक महत्व है और यह तभी है जब हम स्वस्थ होंगे। हम अपने में आपको करना चाहिए। जैसे आप सीधे लेट गए, आप दिन भर के जितना भी क्रियाकलाप किए हैं, रात को सोने से पहले 1 मिनट बेड पे लेट जाइए और एकदम मन को शांत रखिए। आपको सारे थकान दूर रखेंगे। इसीलिए इस भाग दौड़ की दुनिया में अपने को ये सब चीजों से दूर रखें। खासकर मोबाइल से जितनी जरूरत हो उतना ही मोबाइल का यूज करें। ज्यादा से ज्यादा आप दैनिक क्रियाकलाप को, बुक, ये सब में ज्यादा ध्यान दें। बस यही बोल के हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारी कक्षा 9 की छात्रा आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हो तो कृपया माफ करें। स्वास्थ्य जीवन शैली शब्द इन दिनों लगभग हर जगह सुना जाता है, जैसे टेलीविजन पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और साथ ही पत्रिकाओं में। इन माध्यमों से यह स्वस्थ जीवन शैली का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है, लेकिन लोग अभी भी इन्हें अनदेखा करते जा रहे हैं और अपनी स्वास्थ्य जीवन शैली के साथ जारी रखते हुए जा रहे हैं और अंततः इसका परिणाम भुगतते हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली के मुख्य रूप स्वस्थ भोजन की आदतें का पालन करना चाहिए, पर्याप्त नींद लेना चाहिए और प्रत्येक दिन शारीरिक व्यायाम के लिए कुछ समय निकालना आवश्यक है। यह समय है जब लोगों को यह समझना चाहिए कि हमारे स्वास्थ्य का अत्यधिक महत्व है और यह तभी होगा जब हम स्वस्थ होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और साथ ही पत्रिकाओं में इन माध्यमों से एक स्वस्थ जीवन शैली का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है, लेकिन लोग अभी भी इसे अनदेखा करते हैं और अपनी स्वस्थ जीवन शैली के साथ जारी रखते हैं और अंततः इसका परिणाम भुगतते हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली में मुख्य रूप से स्वस्थ भोजन की आदत का पालन करना चाहिए, पर्याप्त नींद लेना चाहिए और प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। यह समय है जब लोग को यह समझना चाहिए कि हमें स्वस्थ का अधिकतर महत्व है और यह तभी हो सकता है। सबसे पहले मैं संबोधित करना चाहूँगा इस विद्यालय के प्रधानाचार्य, हमारे शिक्षक और हमारे जैसा कि हम सभी ने, हमारे छात्राओं ने, हमारे शिक्षक जी ने काफ़ी अच्छी बातों को बताया है। हम केवल उन बातों को रेखांकित करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि हमारा स्वस्थ जीवन शैली कैसा होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं सब मानते हैं। बस हमें लगता है कि नहीं, ये सारी बातें कहने की है, हम इससे क्या मतलब। लेकिन जब उम्र ढलेगा, कुछ आप उम्र का पड़ाव आगे बढ़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि स्वस्थ जीवन शैली का कितना प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। आप प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र बनेंगे आगे आने वाले समय में, तब उस समय आपको समझ में आएगा कि हमारे स्कूल में जब टीचर से या फिर जो प्रोग्राम्स कराया जाता था, उसमें जो बातें बताई जाती थी वो कितनी महत्वपूर्ण होती थी। हो सकता है अभी आपको इस बात का एहसास ना हो, इम्पोर्टेंस ना हो। हम सभी को क्लास में जब जाते हैं तो बताते हैं कि सही से बैठना चाहिए, सीधी बैठना चाहिए। क्यों बोलते हैं? ये जीवन शैली का ही, माइंड से बैठना अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है। लेकिन जब अपने जीवन में आप अनुशासन को अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में हमारे अपने शरीर को फायदा होता है। और अगर स्वस्थ शरीर रहेगा तो स्वस्थ मस्तिष्क का विश्वास वहीं पे होगा। आप देखते हो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं ना, आप कंप्यूटर का एक वायर अगर टूट जाए तो क्या कंप्यूटर सही से वर्क कर पाएगा? भले कंप्यूटर बहुत ही महंगा हो, बहुत ही अच्छा हो, लेकिन अगर एक छोटा सा वायर भी अगर डिस्कनेक्ट हो जाए या टूट जाए या चूहा कुतर दे तो सारा कंप्यूटर बर्बाद।
खत्म। उसी तरीके से हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी कौन चलाता है? मस्तिष्क। और अगर मस्तिष्क को अगर कोई एक पार्ट्स ऑफ बॉडी कोई भी अगर डिफेक्ट हो जाए, आंख डिफेक्ट हो जाए, उंगली डिफेक्ट हो जाए, तो क्या हमारा मस्तिष्क सही से काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए हमारे जीवन में जीवन शैली का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। हम लोग जब सुबह से उठते हैं, जिन जिन चीजों को करते हैं, क्या हम उसको बेहतर तरीके से करते हैं? जीवन शैली वैसा होना चाहिए। शैली जीने के विभिन्न लाभ हैं। साथ ही एक स्वस्थ जीवन शैली से हमारे समाज और व्यक्तिगत जीवन को भी कई फायदे होते हैं। शायद ही हमारे सभी परिवार में रिश्ते भी बेहतर होते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि जो व्यक्ति स्वस्थ जीवन शैली अपनाता है वह व्यक्ति अस्वस्थ व्यक्ति के तुलना में अधिक समय तक जीवित होता है। इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हम आग नहीं लगाते फिर भी जलते हैं कुछ लोग। हम आग नहीं लगाते फिर भी जलते हैं कुछ लोग। सब स्वास्थ्य दिखाई देते हैं पर लगता है कि है कुछ रोग। सब स्वास्थ्य दिखाई देता है फिर भी लगता है कुछ रोग। जय हिंद, जय हिंद। मैं आप लोगों के बीच स्वास्थ्य और सेहत को बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम के साथ शरीर को गुणवत्ता वाले कार्बोहाइड्रेट, बिना चर्बी वाले प्रोटीन, आवश्यक वसा और तरल पदार्थों की आवश्यकता होती है। ये अतिरिक्त वजन बढ़ाने या वजन घटाने को बनाए रखने में प्रभावी होते हैं, लेकिन ज्यादा स्वस्थ जीवन शैली होते हैं भी बेहतर नींद और मन स्थिति से जुड़ी है। स्वस्थ जीवन शैली से आप क्या समझते हैं? एक स्वस्थ जीवन की जरूरत होती स्वस्थ जीवन शैली के नाम केवल शरीर के लिए बल्कि दिमाग के लिए भी कई फायदे हैं। साथ ही अगर आप जो आकाश है आप लोग सभी सितारे हैं। यह विद्यालय का प्रांगण जो है ये आकाश है, जिसकी छत्र छाया मानने की है। और शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, वह सब भरी तारा है, भरी तारा और सभी को चमकाने वाला है। हम भी बोलेंगे, आप लोग भी। अभी दो बार क्योंकि हमको स्वस्थ रहना है,
दूसरी चीज, इससे क्या होता है, जो हमारी कंठस्थ करने की शक्ति होती है वो बढ़ती है। जब सांस जो है अंदर जाती है बाहर जाती है तो उससे प्राणायाम होता है, जिससे शरीर स्वस्थ होता है। क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और हम सब लोग कर भी सकते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आज स्वास्थ्य के बारे में बहुत सभी शिक्षकों ने बहुत अच्छी बातें बताई। हम इतना कहना चाहते हैं कि जब भोजन किया जाता है तो उसको मन से करना चाहिए, मन से, हृदय से। जैसे जानते हैं आजकल के समय में होता क्या है, खाना खा रहे हैं, टीवी चला दिए, मोबाइल चला दिए, या किसी से बात करने लगे फोन में, खाना खा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट पड़ता है। कोई चीज जब मन से नहीं किया जाता है तो पेट तो भर जाएगा लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी तंत्र, सभी लोग यही बता रहे हैं कि नींद अच्छी लेनी चाहिए, थोड़ा भोजन करना, भोजन उतना करना चाहिए जितना आप पचा लें। इससे क्या होता है कि शरीर स्वस्थ होता है। और अरस्तु महोदय ने कहा है, जब शरीर स्वस्थ होगा तभी मस्तिष्क का विकास है। और हमको पढ़ाई करना है, मस्तिष्क का विकास करना है, तो इसलिए हमको जो है स्वस्थ रहने के लिए, जैसे विद्यार्थी के 5 लक्षण में है काक चेष्टा, बगुले की तरह ध्यान देना चाहिए। कोई भी चीज है बगुले की तरह उसको ध्यान देना चाहिए। निद्रा, निद्रा इतनी लेनी चाहिए कि ज्यादा नहीं, मान लो 9 बजे शाम से सोना शुरू कर दिए, सुबह 8-9 बजे तक सो रहे। हम पहले ही बोल रहे हैं कि हम बातें वही बता रहे हैं लेकिन हम अपनी सब्जेक्ट के हिसाब से बता रहे हैं। ये सब चीजें इसी में मिलेंगी, क्योंकि लोग कहते हैं ना संस्कृत में क्या है, हम सुबह से बोल रहे हैं, हम कहते हैं संस्कृत में क्या नहीं है, केवल उसको खोजिए, आप देखिए। योग पतंजलि का जो है चरक महोदय के ग्रंथ से दिया गया है, सुश्रुत संहिता से आप खोजेंगे तो उसमें बहुत चीजें मिलेंगी। गीता आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, उसमें एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्माति संगोचन कर्म। मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए। अब हम लोग यहाँ किस लिए आ रहे हैं, अपना कर्म करने आ रहे हैं। अगर सही ढंग से सही समय से आज का कार्य आज ही कर लिया जाए, जो चीज यहाँ पर बताई जा रही है वही चीज आज ही हम उसको कंठस्थ कर लेते हैं, 2-3 बार पढ़ लेते हैं, तो कभी परीक्षा में भूल जाते, कभी नहीं। तो जो कार्य जिस समय का उसी समय का। और विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है आलस्य नहीं करना। आलस्य में ही मनुष्य शरीरस्थो महावीर। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा तत्व है, वह अपने पास ही होता है। आप स्वयं चाहेंगे तो आप अच्छा करेंगे, थोड़ा सा आलस कर जाएंगे तो जितना शरीर को कष्ट देंगे, एक्टिव रहेंगे, उतने जो है वो कार्य करेंगे। मत करना है दोस्तों, तकदीर जो उनकी भी होती है उनके हाथ में। चलिए उसके बाद क्या नाम हमारा? वर्षा कुमार। पेंटिंग अच्छे से खड़ा। वर्षा के बाद स्नेहा बाबू। वही ना मूवमेंट तुम लोग क्यों कर रही हो, वही खड़े रहो। उसके बाद क्या है जी? नीसू तुम्हारे बगल में आशा कुमारी। नीसू के बाद आशा, आशा के बाद लिखा दिया बोलते मनीषा। मनीषा कौन है? कोई विशाल है। बच्चियों और बच्चों के द्वारा बनाया हेल्दी लाइफ स्टाइल पे, जिसका मौजूद, जिसका मुख्य विषय के इन लोगों ने सभी को आंका है अपनी पेंटिंग में, अपने
इसमें भाग नहीं लिए हैं। उम्मीद है कि आने वाले प्रोग्राम, आने वाले कार्यक्रम में अपना हुनर, अपनी कला, अपनी प्रदर्शनी को आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। हमारे 5 सर और वीना मैम निर्णायक मंडली में है जो मुआयना कर रहे हैं इनके द्वारा बनाए गए चित्रण का, ड्राइंग का, पेंटिंग का बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ अपने हाथों की कला को प्रस्तुत किया है। इन सभी बच्चियां और बच्चों ने नाम रोशन किया है। प्रस्तुत होंगे हमारे प्रचार प्रबंधक सभी बच्चियों और बच्चों के द्वारा। मैं एक बार फिर से आप सभी छात्रों को अनुरोध करूंगा कि बच्चों के लिए और छात्रों लेकर बच्चे में जोरदार तालियां के एक बार स्वागत किया तकदीर से तब हमें हिस्सा मिलता है, प्यार भरा तकदीर से तब हमें हिस्सा मिलता है, प्यार भरा कोई जब हिस्सा मिलता है, रोशन हो जाती है सारी दुनिया, रोशन हो जाती है सारी दुनिया जब रिश्तों में आप जैसे रिश्ता मिलता है। करने से पहले उनकी स्वागत में भी ये 4 पंक्तियां आप सभी के सामने और उनके भी मैं तवज्जो चाहूंगा हक सर से, मुकुंद सर से और जितने भी यहाँ शिक्षक मौजूद हैं उन सभी से कि मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, मेरा जमीर मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। और जब लफ्ज अदा होते हैं जुबान से उनके, जब लफ्ज अदा होते हैं जुबान से उनके, तो लफ्जों में वो बानी बड़ा शानदार बोलता है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है आप लोग सोच रहे होंगे, बहुत लोग सोच रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है। सबसे पहले जानिए कि ऐसा 16 प्रोग्राम होना बाकी है, जिसमें कि ये 4था प्रोग्राम है। बाल विवाह पे हुआ, मानसिक स्वास्थ्य पे हुआ, आज आपका स्वस्थ जीवन शैली पे हुआ और तनाव प्रबंधन पे हुआ। इस तरह करके 12 पॉइंट और SHWT, और इस कार्यक्रम को पूरे झारखंड में चलाया जा रहा है। और बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा जो विद्यालय है वो एक तरह का इस क्षेत्र का जमुआ ब्लॉक में 3 DRP का नियुक्ति किया गया है। तो एक DRP के अंदर डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के अंदर लगभग 20 स्कूल है। इसका संचालन 20 स्कूलों का संचालन जो है, कार्यक्रम कैसे होगा, क्या क्या कार्यक्रम होगा, इनका संचालन हमारे जमुआ को 3 भाग में बांटा गया है। तो पहला जो भाग है उसका संचालन हम लोग की बीना मैम कर रहे हैं। मतलब इस प्रोग्राम को केवल चतुर्मुखी कहना भी छोटा शब्द हो रहा है, सर्वांगीण विकास कह सकते हैं कि सभी तरह का विकास हो। इसके लिए 16 पॉइंट बनाया गया है। इस 16 पॉइंट को अगर ध्यान से आप लोग हर कुछ को समझते हुए जीवन में उतारते हुए अगर चलिएगा, तो जैसा कि हमारे ऋषियों ने बोला है कि जो 4 आश्रम है हमारे जीवन का, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम जो शुरू का 25 साल होता है, इस 25 साल में जीवन की तैयारी होती है। 25 साल में आदमी जिस तरह खाता पीता है, जैसे विचारों को सुनता है, जिस प्रकार की आदतें को विकसित करता है, 25 साल के बाद अगर वो अच्छा से रहा तो एक मजबूत पर्सनालिटी के रूप में, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में समाज में उभरता है। समाज में उसकी हर जगह इज्जत होती है। 25 साल का लड़का या 25 साल की लड़की अगर सचमुच में उसका सही से शिक्षा दीक्षा हुआ है तो पूरा समाज उसको सलाम करता है। अभी इंडियन टीम के खिलाड़ी लोग को देख रहे हो, कितना एज है जब उन लोग उतरता है बॉलिंग करने के लिए या बैटिंग करने के लिए,
तो उन लोग का एज भी दिया रहता है। देखते हो विराट कोहली हम लोग से छोटा है, लेकिन विराट कोहली से हम लोग बहुत छोटे। क्यों? विराट कोहली का नाम ही काफी, उसका सही से विकास हुआ। तो आपका सही से विकास हो, इसके लिए आप लोग को जागरूक किया जा रहा है। और सही से विकास कैसे होगा? जब शरीर से, मन से, सब तरह से रहिए। बहुत सारी बातें सुनिएगा, बहुत सारी बातें भूल जाइएगा। तो रामचरितमानस में 2 जगह बोला गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। एक जगह बोला गया है कि पहला खुशनसीबी क्या है कि मनुष्य का शरीर मिला। सोच के देखिए, हम लोग किसी से खुश होते हैं, गले मिल जाते हैं, क्या कोई जानवर? हाँ, साबरमती के आश्रम में एक जर्मन दार्शनिक आए थे, शायद मूलर थे, तो उनको भी वो नीम का गोली खिलाया था। उन्होंने अपना से पूछा, तो नीम देखो, एक बच्चे बड़ा अच्छा पूछा डॉक्टर से, डॉक्टर ने से रोल नंबर 10 ताली बजाते रहो। रोल नंबर 16 रानी कुमारी, रोल नंबर 53। रुक यार। सपना कुमारी, रोल नंबर 62। सिमरन कुमारी, रोल नंबर 64। राखी कुमारी, रोल नंबर 68। सुलेखा कुमारी, रोल नंबर 71। ताली बजाते रहो, ताली बजाते रहो। सुलेखा कुमारी 71 हो गया। नीशु कुमारी 74। पूनम कुमारी 78। चांदनी कुमारी 79। प्रीति कुमारी 85। राधिका कुमारी 89 और कविता कुमारी 93। एक जोरदार ताली 9A के लिए। 18 बच्चे हैं जिनका 100% अटेंडेंस रहा है। सबसे ज्यादा 100% नंबर लाने वाला क्लास 9A ही है। अब 10A की क्लास टीचर, 10A की क्लास टीचर है मीना मैम। तो 10A के बच्चे इनका नाम लेंगे, जल्दी से आइएगा। स्नेहा कुमारी, स्नेहा भारती है। नेहा कुमारी, कुमारी इनका 100% अटेंडेंस रहा है। 10B की क्लास टीचर सामने आएंगे। 10B संतोष, आशीष कुमार, आर्यन कुमार, हिमांशु कुमार, विवेक कुमार, कुंदन रजक और विशाल वर्मा। 9B की क्लास टीचर सोमनाथ। 9B की क्लास रोल नंबर 10 रोहित वर्मा, रोल नंबर 16 शिवम प्रसाद वर्मा, रोल नंबर 18 महेश कुमार, रोल नंबर 23 सुजल कुमार, रोल नंबर 58। अच्छा ठीक है, जिनको नहीं मिला है अगले दिन मिलेगा। खत्म हो गया। सुजल यहाँ पे प्रस्तुति दिए थे कुमकुम भारती और सुखी खातून। इनको 30 में खड़े हो जाओ। इनको 30 में 24 मिला। ठीक है, नेक्स्ट पहला किनको मिला है? अनुमान लगाइए आप लोग। नहीं, सगुप्ता खातून 11, इनको मिला है 25.5 नंबर। 30 में 25.5 नंबर। क्लास 9 20 नंबर का था, उसका नाम बोलने खड़े हो जाइएगा। 20 नंबर में आपको 15.5 नंबर मिला है। मुस्कान भारती, ताली बजाइए जोर से। दूसरा स्थान आया है प्रीति कुमारी, क्लास 11। प्रीति कुमारी क्लास 11, इनको मिला है 16.5 नंबर। 20 में 16.5 नंबर।
बहुत ही हल्का हल्का मार्जिन है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जो प्रथम स्थान आया है वो आया है सगुप्ता खातून को, मतलब भाषण और पेंटिंग दोनों में सगुप्ता खातून को पेंटिंग में भी पहला स्थान मिला है। चलिए आप लोग घर भी जाना है, स्वस्थ जीवन शैली